हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। हमने इंटेलिजेंस की ऑलमोस्ट सभी थ्योरीज हमने कवर करनी है। साथ ही साथ हमने इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब कुछ जाना था। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होते हैं इसको भी हमने समझ लिया है। तो अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके सीटेट और जो अदर स्टेट टीईटीज में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनमें से लिए गए हैं। तो चलिए इसको करते हैं। और ये जो आपके PYQs हैं इन्हें मैं 2 पार्ट्स में कराऊंगी। तो कुछ क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसमें से कौन सी इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं है? तो ऑप्शंस हैं यूनिफैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन एंड मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो यूनिफैक्टर थ्योरी हमने पढ़ी थी, 2 फैक्टर थ्योरी भी पढ़ी थी, मल्टी फैक्टर थ्योरी भी पढ़ी थी, लेकिन हमने थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, तो ये कोई इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं है। राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5-year-old मोहन हैज मेंटल एज ऑफ 8। ठीक है, तो मोहन की जो आयु है, जो वास्तविक आयु है 5 साल है, लेकिन उसकी जो मानसिक आयु है, मेंटल एज है, वो 8 है। तो IQ कितना होगा? तो इसके लिए हमें IQ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। IQ का फॉर्मूला आपका क्या होता है? MA/CA × 100। ठीक है, MA क्या है आपकी मेंटल एज, CA क्या है क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु, और उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो मेंटल एज है 8, क्रोनोलॉजिकल एज × 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 160। राइट ऑप्शन हो जाएगा 160। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट IQ। और ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, तो डायरेक्ट हम सीधे करेक्ट आंसर देख लेते हैं। MA/CA × 100 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी जो आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत है, निम्न में से कौन सी चीज होनी चाहिए? स्टूडेंट शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर देयर अचीवमेंट इन डोमेन्स अदर देन ट्रेडिशनली वैल्यूड लाइक मैथमेटिक्स और लैंग्वेज। यानी हमें स्टूडेंट्स को जो अदर डोमेन है उसमें अगर वो अचीव कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए, ना कि उन्हें सिर्फ ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट्स है जैसे मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है, सिर्फ उसी के ऊपर उन्हें वैल्यू करना चाहिए। फिर सेकेंड है, स्टूडेंट्स मस्ट एनहांस देयर अचीवमेंट इन एकेडमिक सब्जेक्ट्स थ्रू पार्टिसिपेशन इन डाइवर्स एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक एंड आर्ट। इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को अपने अचीवमेंट को एनहांस करना चाहिए ताकि म्यूजिक और आर्ट में इंडल्ज होके, मतलब बेसिकली वो इन एक्टिविटीज की तरफ भी जाएं तो वो अपने एकेडमिक सब्जेक्ट्स में भी अच्छा अचीव कर पाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है क्योंकि सबके इंटरेस्ट अपने अलग अलग होते हैं। तो अगर किसी का इंटरेस्ट है म्यूजिक में, आर्ट में, तब तो वो उस तरफ जाएगा, नहीं तो अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो वो ऑब्वियसली इन एक्टिविटीज में जरूरी नहीं है कि अपने अचीवमेंट एकेडमिक सब्जेक्ट्स में अचीवमेंट के लिए इसमें इंडल्ज हो। फिर है थर्ड आपका, स्टूडेंट शुड परस्यू सब्जेक्ट्स लाइक म्यूजिक, आर्ट, गेम्स ओनली इफ दे आर एबल टू डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स इन दीज सब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स को इन चीजों में तभी जाना चाहिए, यानी ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके म्यूजिक, आर्ट, गेम्स में तभी पार्टिसिपेट करना चाहिए जब वो अपने आप को इन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा साबित कर सकें। तो ये भी जरूरी नहीं है, अगर आपको थोड़ा बहुत शौक होता है किसी को तो वो कई बार जो है इन सब्जेक्ट्स को चूज करता है और इन सब्जेक्ट्स में ऑब्वियसली जरूरी नहीं बहुत ज्यादा एक्सेल करके दिखाए, बट ये थोड़ा बहुत रिफ्रेश करने के लिए दिमाग को जरूरी होते हैं। ठीक है, अपने एक एंटरटेनमेंट का एक सोर्स भी है ये। ऑल स्टूडेंट शुड बी परसुएडेड टू ज्वाइन आर्ट, म्यूजिक, गेम्स अलॉन्ग विद एकेडमिक सब्जेक्ट एक्टिविटीज। सभी स्टूडेंट्स को हमें परसुएड करना चाहिए कि वो एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ साथ आर्ट, म्यूजिक, गेम्स में भी पार्टिसिपेट करें। तो जरूरी नहीं है, वही इंटरेस्ट की बात आती है। तो देखिए यहाँ पर से हमारा जो ऑप्शन निकल के आ रहा है सही करेक्ट, वो फर्स्ट वाला ही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि सिर्फ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में ही नहीं, अगर वो किसी और डोमेन में, किसी और सब्जेक्ट में, किसी और विषय में वो रुचि रखते हैं और अच्छा करके दिखाते हैं तो वहां भी हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस आपकी यही सजेस्ट करती है। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस में क्या था, एक व्यक्ति के अंदर उस तरह की इंटेलिजेंस प्रेजेंट होती है जिस काम को वो अच्छी तरह करता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी का म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जो सिंगर्स होते हैं, प्रोफेशनल सिंगर्स हुए या फिर कोई म्यूजिशियंस होते हैं, तो उनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। जो डांसर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनके अंदर बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। तो इंटेलिजेंस सिर्फ हम ये नहीं देख सकते कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स में ही जो इंटेलिजेंस है सब उसको हम वैल्यू करें, इसके अलावा भी
कि जो अलग तरह के डोमेन्स हैं उनमें भी जो बच्चे कुछ ना कुछ अचीव करते हैं वो भी उनकी इंटेलिजेंस को शो करती है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आपकी हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, ठीक है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए इसमें टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस का एक कॉलम दिया गया है और इस पे दिया गया एंड स्टेट, मतलब बेसिकली इस तरह की इंटेलिजेंस अगर किसी पर्सन में होती है तो वो किस तरह के प्रोफेशन में होता है। तो देखिए यहाँ है म्यूजिकल, मैच कर लेते हैं। म्यूजिकल में आपका क्या आ जाएगा, वायलिनिस्ट, ठीक है, जो वायलिन बजाते हैं, यानी ए के साथ आपका 4 आना चाहिए, तो आपका थर्ड और फोर्थ में आपको चेक करना है। फिर है लिंग्विस्टिक, यानी लैंग्वेज से रिलेटेड है, थेरेपिस्ट, पोएट आएगा इसमें, ठीक है। लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज से रिलेटेड जिसके पास इंटेलिजेंस होती है, तो उसमें आपके पोएट्स, राइटर्स वगैरह आ जाते हैं, तो वी के साथ आपका सेकंड आना चाहिए, दोनों में ही आ रहा है। फिर है इंटरपर्सनल, जो दूसरे के मूड्स को, उसके इमोशंस को अच्छे से समझ लेता है, तो ये कौन काम करते हैं, अच्छा, थेरेपिस्ट, तो ये इसमें सी में आपका फर्स्ट आ जाएगा। और स्पेशियल यानी दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं चीजों को, बहुत अच्छी उनकी कल्पना होती है, तो ये इसमें आते हैं आपके स्कल्प्टर्स, ठीक है, जो मूर्तिकार होते हैं। दिमाग में जैसे जैसे वो उसको बारे में, मूर्ति के बारे में सोचते जाएंगे वैसा वैसा उसको बनाते जाते हैं, तो स्कल्प्टर्स आ जाएंगे। तो डी में आना चाहिए आपका फिफ्थ। तो थर्ड ऑप्शन यहां से आपका निकल के आ रहा है करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेट्स अ पर्सन विद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मैंने अभी अभी बताया, भाषाई बुद्धि जिसके पास होगी, बेसिकली लैंग्वेज से रिलेटेड जो उसकी नॉलेज है वो काफी अच्छी है, उसकी इंटेलिजेंस लैंग्वेज से रिलेटेड, भाषा से जो संबंधित उसकी जानकारी, उसकी बुद्धि है वो काफी अच्छी है। तो सेंसिटिविटी टू पिच, मेलोडी एंड टोन, तो ये तो हमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस में देखने को मिलेगा, यानी फर्स्ट नहीं है। द एबिलिटी टू नोटिस एंड मेक डिस्टिंक्शंस अमंग अदर्स, फिर और भी ऑप्शंस देखते हैं। द एबिलिटी टू हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड द वेरिड यूजेस ऑफ लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपकी फोर्थ वाले ऑप्शन में आ रही है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। IQ ऑफ चिल्ड्रन हैविंग एवरेज इंटेलिजेंस विल बी, देखिए एवरेज की जब बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज हमेशा क्या होता है, 100 के बीच में हम लेते हैं। तो यहाँ पर 100 का जो स्कोर है, अगर आपको जैसे याद नहीं भी रहता तो आप 100 का स्कोर चेक करिए किसके बीच में आ रहा है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, 90 से 109 तक। एवरेज इंटेलिजेंस हमने किया था ना, MA/CA इंटू 100 जो IQ का फॉर्मूला होता है, अगर MA और CA बराबर है तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे और आपका एवरेज क्या आ जाएगा, 100। ओके, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को और किस नाम से जाना जाता है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव एबिलिटी, सोशल इंटेलिजेंस। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आपकी क्या है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट एप्रोप्रिएट अबाउट इंटेलिजेंस, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के विषय में सबसे सही है, सबसे एप्रोप्रिएट है। तो पहला है, इंटेलिजेंस कैन बी रिलायबली डिटरमाइंड ओनली बाय एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट। तो किसी की बुद्धि को अगर हमें मेजर करना है, डिटरमाइन करना है, तो हमें उसके ऊपर IQ टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट एडमिनिस्टर करने होंगे, तभी हम पहचान सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। हमने इंटेलिजेंस की थ्योरी और इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में जो पढ़ा था तभी हमने ये देखा था कि सिर्फ IQ टेस्ट से आप इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते। कई जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये भी मानते हैं कि भाई जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको भी कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो सिर्फ IQ टेस्ट जो कि सिर्फ एकेडमिक इंटेलिजेंस को मेजर करता है मोस्टली, तो ये आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे आप किसी व्यक्ति को सिर्फ IQ टेस्ट के बेसिस पे इंटेलिजेंट कह दें, ठीक है। तो फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड, इंटेलिजेंस इज फंडामेंटली न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग, फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा। तो इंटेलिजेंस इसके अकॉर्डिंग केवल एक न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग है। और ऑप्शंस को भी चेक करते हैं। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू डू वेल इन स्कूल, तो सिर्फ स्कूल में जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आप इंटेलिजेंट कहलाएंगे, ये भी गलत है। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल हैविंग सेवरल एस्पेक्ट्स टू इट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इंटेलिजेंस में बहुत तरह के डायमेंशंस होते हैं, भाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी होती है। आप डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से अपने सामने आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है। एकेडमिक इंटेलिजेंस भी उसमें इंक्लूड होगी, लेकिन इंटेलिजेंस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, इवन की इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है। जब आप दूसरे के इमोशंस को समझते हैं तो मल्टी डायमेंशनल है इंटेलिजेंस, जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट, बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। तो सबसे एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट यहाँ पे फोर्थ है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, द फैक्टर दैट वुड कंट्रीब्यूट मोस्ट फॉर बीइंग अ सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल वुड बी। गार्डनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग एक पर्सन सेल्फ अवेयर है, मतलब अपने बारे में अच्छी तरह से जानता है, अपने आप को समझ चुका है, ऐसे इंडिविजुअल के अंदर किस तरह की इंटेलिजेंस पाई जाएगी, म्यूजिकल, इंट्रापर्सनल, स्पिरिचुअल, लिंग्विस्टिक। तो देखिए इसमें कौन सी है,
इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतराव्यक्तिक बुद्धि, जिसमें पर्सन जो है अपने आप को अच्छी तरह समझ चुका है, अपनी खूबियों को, खामियों को, सेल्फ अवेयर है, अपने बारे में अच्छी तरह जानता है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके, जो आपके स्पिरिचुअल गुरुज वगैरह हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एन एयरफोर्स पायलट। तो एक एयरफोर्स पायलट अगर कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर किस तरह की इंटेलिजेंस होगी, ठीक है। तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस पे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको कोई प्रोफेशन दे दिया जाएगा और फिर आपसे पूछ लिया जाए में किस तरह की इंटेलिजेंस है। तो देखिए क्या है इसमें ऑप्शन, इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक, काइनेस्थेटिक, इंट्रापर्सनल। और सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पर जो है किस टाइप की इंटेलिजेंस होगी, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गति की बुद्धि होती है जो, ठीक है, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। द फैक्टर जी इन द स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर। तो स्पीयरमैन की जो 2 फैक्टर थ्योरी थी उसमें उन्होंने 2 फैक्टर बताए थे, एक जी बताया था, एक एस बताया था। उसमें जी पूछा है कि जी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जेनेटिक इंटेलिजेंस, जनरेटिव इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, ग्लोबल इंटेलिजेंस। तो ये क्या है आपका जनरल इंटेलिजेंस। तो जनरल इंटेलिजेंस जो है आपकी वो जी रिप्रेजेंट करती है, और एस क्या होती है आपकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है या ऑब्जर्वेशन है वो हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। तो पहला देखिए, डिफरेंट इंटेलिजेंसेस आर हायरार्कल इन नेचर। तो डिफरेंट तरह की जो इंटेलिजेंसेस मल्टीपल इंटेलिजेंस में बताई गई है वो हायरार्कल है, यानी पदानुक्रमित है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे चढ़ रही, ऐसा नहीं है। सारी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस में बुद्धियां बताई गई हैं या इंटेलिजेंस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताई गई है हार्वर्ड गार्डनर ने, वो किसी हायरार्की में अरेंज नहीं है, ठीक है, सब एक दूसरे से डिफरेंट है। तो फर्स्ट नहीं होगा। टीचर शुड फॉलो वन स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी से हमें ये तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि टीचर को सिर्फ एक पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन को पकड़ के चलना चाहिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब ही यही है कि हर व्यक्ति के अंदर या हर बच्चे के अंदर अलग अलग तरह की बुद्धि उपस्थित है। तो ऑब्वियसली एक टीचर को पढ़ाते समय डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स अपने टीचिंग में इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक थ्योरी पे टीचर जो है अपने इंस्ट्रक्शन को डिजाइन नहीं कर सकती। तो सेकंड में नहीं होगा। थर्ड है, डैमेज टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट्स ओनली अ पर्टिकुलर एबिलिटी स्पेयरिंग अदर्स। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी में हमने जनरल इंटेलिजेंस जैसी कोई बात नहीं पढ़ी है, तो अलग अलग तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। यहां पर ये स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है कि अगर ब्रेन के एक पार्ट को अफेक्ट होता है तो उस पार्ट से रिलेटेड जो एक तरह की एबिलिटी है आपकी उसको अफेक्ट होगा, बाकी सबको अफेक्ट नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, इंटेलिजेंस इज एन इंटरेक्शन ऑफ एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो इनकी बात स्टर्नबर्ग ने की है, गार्डनर की थ्योरी से इसका रिलेशन नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। और लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड बाय एल्फ्रेड बिने, हार्वर्ड गार्डनर, फ्रांसिस गैल्टन, बीएस ब्लूम। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। तो हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। सीटेट में आप रिसेंट भी देखेंगे इसी थ्योरी से पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आज के क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपने इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट अभी तक नहीं चेक की है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, सारी थ्योरीज वहां पर डिटेल में डिस्कस की गई हैं। और भी प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी हुई हैं, लर्निंग, मोटिवेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और जो भी आपकी सीटेट में आने वाली इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, जीन पियाजे की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी, ये सब हमने इंपॉर्टेंट थ्योरीज डिस्कस करी हुई है। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।